हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट के बारे में वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, मतलब जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट डॉर्नियर 228 के बारे में बात करेंगे, जिसकी फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट टेक ऑफ हुई है 12 अप्रैल को। तो इसके बारे में आपको जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप उनको टाइमली पढ़ सकें। और वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक जरूर कर दें। चलिए बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। देखिए, ये मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट है, नाम क्या है, डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट। इसकी पहली फ्लाइट, मतलब पहली कमर्शियल फ्लाइट जो हुई वो 12 अप्रैल को हुई। कहाँ पे? डिब्रूगढ़ से लेके पासीघाट तक। इसका रूट भी देख लेंगे। डिब्रूगढ़ से पासीघाट तक 12 अप्रैल को पहली कमर्शियल फ्लाइट हुई इसकी। ठीक है, ये इंडिया में बनाया गया है, मेड इन इंडिया है। तो इंडिया का पहला कमर्शियल एयरलाइन है जो मेड इन इंडिया है। एयरक्राफ्ट फॉर सिविल ऑपरेशन, सिविल ऑपरेशंस के लिए, लोगों को ले जाने वगैरह के लिए, सिविल ऑपरेशन के लिए, ना कि आर्मी ऑपरेशन वगैरह के लिए। तो सिविल ऑपरेशन के लिए इसकी पहली कमर्शियल फ्लाइट हुई। ठीक है, ओके। अब ये जो एयरक्राफ्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिलायबल है, वर्सेटाइल है, इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक है मतलब हमें फ्यूल वगैरह की कम जरूरत पड़ेगी। वर्सेटाइल, बहुत सारे काम इससे कराए जा सकते हैं। ठीक है, रिलायबल है। अब अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो आपके इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो पहले इस डॉर्नियर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसकी यूटिलिटीज के बारे में बात करेंगे। तो जो डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट है, ये ट्विन टर्बोप्रॉप शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग यूटिलिटी एयरक्राफ्ट है। ट्विन टर्बोप्रॉप मतलब कि दो इंजन लगे हुए हैं। ठीक है, ट्विन टर्बोप्रॉप है। ओके, शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग मतलब कि इसको कम जगह की जरूरत पड़ती है टेक ऑफ करने के लिए और लैंड करने के लिए कम जगह की जरूरत पड़ती है, जिससे जो हिली एरियाज हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश जैसी जगह है जो हिली एरियाज है जिनमें कम जगह होती है। बहुत, अगर आप हिली एरियाज की बात करें तो वहां पे जो रनवे वगैरह होता है बहुत छोटा सा होता है, थोड़ी सी भी गलती हुई तो नीचे। तो इसको शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की जरूरत होती है, तो उन एरियाज में ये काम करेगा। ठीक है, ट्विन टर्बोप्रॉप है, शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग यूटिलिटी एयरक्राफ्ट है। किसने बनाया है? एचएएल ने बनाया है। गवर्नमेंट ओन्ड है ये एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचएएल ने बनाया है। किसके लिए? इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इनके लिए। ठीक है, पहले से यूज किया जा रहा है, अब इसकी कमर्शियल फ्लाइट। ठीक है, ओके। डॉर्नियर 228 के बारे में अगर हम और बात करें तो कहाँ से कहाँ तक इसकी पहली फ्लाइट हुई? तो असम में डिब्रूगढ़ एक जगह है, वहां से अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट। ठीक है, ये काफी हिली एरिया है। असम तो फिर भी ठीक है, यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश है वो बहुत ही हिली एरिया है, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत कम है। अरुणाचल प्रदेश से अगर हम बात करें तो काफी कम कनेक्टिविटी है। इवन पूरे नॉर्थ ईस्ट में ही कनेक्टिविटी काफी ज्यादा खराब है, तो कनेक्टिविटी चाहिए। ठीक है, और रोड वगैरह बहुत ही सकरे हैं, हिली एरिया है तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो कोशिश की जाती है कि एयर भी अच्छा बनाया जाए, तो वही कोशिश की जा रही है। यहाँ पे 500 करोड़ अलॉट किए गए हैं और उसमें से 227 करोड़ करीब करीब ये अरुणाचल प्रदेश के एयरवे के लिए यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो क्लियर है? ओके, तो ये क्या करेगा? ये कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब इसके बारे में और अगर हम बात करें तो इसको लीज पर लिया है अलायंस एयर, ये कंपनी है, तो इसने लीज पर लिया है। और किससे लिया है? एचएएल से लिया है। तो एचएएल के साथ इन्होंने फरवरी में एक एग्रीमेंट साइन कर लिया था कि हम इसको लीज पर लेंगे। तो दो एयरक्राफ्ट इनको लीज पर लेने हैं। 217 सीटर डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट को लीज पर लेने के लिए इन्होंने अग्रीमेंट कर लिया था। ओके, इसमें से जो पहला है वो इनको 7 अप्रैल को मिला और अब दूसरा मिल जाएगा। तो दो एयरक्राफ्ट इनको लेने थे, जिसकी पहली फ्लाइट 12 अप्रैल को हुई। ओके, अब ये मेड इन इंडिया है। ओके, 17 पैसेंजर इसमें बैठ सकते हैं और 2 क्रू मेंबर बैठ सकते हैं, मतलब कि टोटल 19 लोग इसमें बैठ सकते हैं। ओके, इसका हेड रूम जो है वो बड़ा है, शोल्डर स्पेस और एल्बो स्पेस बड़ा है, मतलब कि आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी लेंथ और हाइट की, तो इसकी लेंथ कितनी है? 16.56 मीटर है और ओवरऑल हाइट कितनी है? 4.86 मीटर है और विंग स्पेन कितना है? 16.97 मीटर है। तो ये आपको याद नहीं रखना, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा सा समझ लीजिए। हाइट भी अच्छी खासी, 4.86 मीटर, मतलब अच्छे से बैठ सकता है आराम से। ठीक है, ओके, क्लियर है? अब अगर बात करें इसकी यूटिलिटीज की, यूटिलिटीज मतलब क्या क्या उपयोग में ला सकते हैं आप इसको।
तो कई सारे वर्सेटाइल है, कई सारे उपयोग में ला सकते हैं, जैसे कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे अभी झारखंड में हुआ तो काफी सारे टूरिस्ट फंस गए थे तो उनको निकाला गया। वो करीब 1500 फीट ऊंचाई पर फंसे हुए थे, तो रोड से निकालना तो पॉसिबल ही नहीं था। 1500 फीट का मतलब क्या होता है, एक अगर हम मंजिल की बात करें तो एक मंजिल में आपका 10 फीट की अप्रोक्सीमेटली 10 फीट का हम बनाते हैं, तो 10 फीट का अगर है और 1500 फीट का ऊंचा है तो आप सोचिए 150 मंजिल इमारत, हम 12-13 मंजिल इमारत पर अगर खड़े होते हैं तो ऐसे चुन्नू चुन्नू से दिखते हैं। 150 मंजिल ऊपर कोई अगर हो तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये काफी टफ था जो झारखंड वाला था रेस्क्यू ऑपरेशन, और उसमें अनफॉर्चुनेटली 3 लोगों की डेथ भी हो गई, एक तो उस पे से गिर गया और 3 लोगों की उसमें डेथ हो गई। ठीक है, तो इस तरह की जो हिली एरियाज हैं उनमें रेस्क्यू ऑपरेशन काफी ज्यादा टफ होता है। तो अरुणाचल प्रदेश जैसे नॉर्थ ईस्ट पूरा ही हिली एरिया है, तो मेनली अरुणाचल प्रदेश काफी ज्यादा हिली एरिया है, तो वहां पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हो सकते हैं और भी कई जगह पे हो जाएंगे इंडिया में। ठीक है, ओके, तो इस काम के लिए जाएगा एयर एम्बुलेंस। अब अगर हम बात करें हिली एरियाज की तो वहां पे रोड कनेक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं होती। ठीक है, रोड कनेक्टिविटी ज्यादा नहीं होती तो आपको कोई अगर पेशेंट है उसको बहुत जल्दी लेके आना है तो उसके लिए एयर कनेक्टिविटी काफी सही रहती है, वो करना चाहिए। तो एयर एम्बुलेंस का काम कर सकता है, फ्लाइट इंस्पेक्शन का काम कर सकता है, तो इस तरह के बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो यूटिलिटीज में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो वर्सेटाइल है, हाईली वर्सेटाइल और मल्टीपर्पज लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, लाइट एयरक्राफ्ट है, लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, मल्टीपर्पज, बहुत सारे पर्पजेस में आप यूज कर सकते हैं, मतलब काफी सारे काम के लिए, जैसे कि एरियल सर्वे कर सकते हैं, एरियल सर्वे कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर पॉल्यूशन प्रिवेंशन करना है, पॉल्यूशन कंट्रोल करना है, उसके लिए आपको कुछ जैसे छिड़काव करना है। ठीक है, तो पॉल्यूशन प्रिवेंशन आप कर सकते हो, इस तरह से छिड़काव वगैरह कर सकते हो। एयर टैक्सी ऑपरेशंस कर सकते हो, लोगों को लाने ले जाने का काम कर सकते हैं, सर्च एंड रेस्क्यू कर सकते हैं, कंप्यूटर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो ये सारे काम हम उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ट्रूप्स को ले जाना है तो ले जा सकते हो, इवैक्यूएशन किसी को निकालना है, कैजुअलिटी हो गई तो मेडिकल एम्बुलेंस की तरह आप उसको यूज कर सकते हो। कार्गो लॉजिस्टिक फूड वगैरह आपको सप्लाई करना है तो वो कर सकते हो, कोस्ट गार्ड ड्यूटी करनी है तो वो कर सकते हैं, और मैरीटाइम सर्विलेंस वगैरह के लिए यूज किया जा सकता है। तो इस तरह की मल्टीपर्पज इसके मतलब फैसिलिटीज हमें मिलेंगी इससे। तो ये यूटिलिटीज हो गई। ये यूटिलिटीज के साथ इसकी जो स्पेशलिटीज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये सब काम तो बाकी एयरक्राफ्ट से भी कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट कम टेक ऑफ और लैंडिंग की जरूरत है इसको, मतलब कम प्लेटफॉर्म की जरूरत है, कम रनवे की जरूरत है, तो वो इसकी एक अच्छी चीज है। तो स्पेशलिटीज इसको इम्पोर्टेंट बनाती है। तो ये मोस्ट प्रोलिफिक और रिलायबल एयरक्राफ्ट है इस सेगमेंट में। ठीक है, इस तरह की जो एयरक्राफ्ट है उनमें। अब क्यों है, देखिए शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग, ये तो STOL स्टॉल, ठीक है, शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग, मतलब कि कम रनवे की जरूरत होगी। तो हिली एरिया में आराम से काम किया जा सकता है क्योंकि वहां पे रनवे बहुत छोटे छोटे से होते हैं। फ्यूल, हाई फ्यूल एंड पेलोड कैपेसिटी, पेलोड और फ्यूल काफी भरा जा सकता है, हाई फ्यूल और पेलोड कैपेसिटी है। लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, मतलब कि आपका खर्चा भी नहीं हो रहा। तो इकोनॉमिक है, ठीक है, इकोनॉमिक है, क्लियर है, कम जगह की जरूरत पड़ रही टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए। इसके अलावा फ्यूल जो है वो भी कम कंजम्पशन होता है, मतलब कि फ्यूल कम कंज्यूम करता है, तो इकोनॉमिकल है। तो लो मेंटेनेंस है प्लस इकोनॉमिकल फ्यूल कंजम्पशन है। इसके अलावा कैपेबल ऑफ फ्लाइंग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए फ्लाई कर सकता है, और मल्टी होस्ट, मतलब काफी जगह पे रुकेगा, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस लॉन्ग डिस्टेंस ये कवर कर पाएगा, तो कुछ जगह पे रुकेगा, फ्यूल वगैरह भरने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेंटेनेंस वगैरह ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा कि रुको फिर काफी टाइम बाद फिर दूसरी बार जाए, तो लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकता है, फ्यूल वगैरह आप भर दो। ओके, हाई क्रूजिंग स्पीड होगी इस क्लास में, मतलब इस तरह के जो भी एयरक्राफ्ट है उनमें इसकी हाई क्रूजिंग स्पीड है। तो ये सारी स्पेशलिटीज इसकी यूटिलिटीज के साथ अगर हम कंबाइन करें तो ये काफी ज्यादा बेहतर बन के सामने आता है। तो इकोनॉमिकल है, रिलायबल है, ठीक है, और वर्सटाइल है। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टा और फेसबुक पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, आपकी जो भी क्वेश्चन है आप वो मुझसे कर सकते हैं। आपको जिस भी लेक्चर की PDF चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसकी लिंक आपको दे दूंगी अगर आपको नहीं मिलती है तो, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।